अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव वजीफ़ा ऑफिशियल में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरे उन तमाम भाइयों बहनों का ख़ास तौर से मैं स्वागत करता हूँ। उनकी परेशानी को मैं समझता हूँ, मैं फ़ील करता हूँ इन चीज़ों को ख़ुद, क्योंकि आज मैं ये चीज़ जो बता रहा हूँ ना, ये इतनी कामयाब है ना, प्रैक्टिकली आज आपको बता रहा हूँ। आप अपने महबूब को मना कर थक गए, मनाते हैं उसको, वो मानता ही नहीं है, उसको बहुत सारी कस्में देते हैं, वादे याद दिलाते हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी बात नहीं मान रहा, किसी भी शक्ल में वो तैयार ही नहीं हो रहा है। आपकी ज़िंदगी उसके बिना अधूरी है। आप उसके बिना किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब तक वो सामने नहीं आता आपको सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। लेकिन आज उसका दिमाग इतना बदल गया कि वो आपकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहा है, वो आपका नाम तक सुनना गवारा नहीं कर रहा। वो उसने आपको ब्लॉक कर दिया, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, हर जगह से जो भी सोशल मीडिया के या किसी भी ज़रिए से आपका रब्ता हो सकता था, हर जगह से उसने कांटेक्ट बंद कर दिया। आप मना कर थक गए, आप चक्कर काटते काटते थक गए, लोगों के पास जाते जाते थक गए, लोगों से कोई आपको मदद नहीं मिल पा रही कहीं से भी। आप बहुत तरीके की वीडियोस देख देख करके थक गए, बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर करके थक गए, फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज ही ये इलायची पर अमल कर लें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये एक ऐसी कामयाब चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दुरुस्त और ये फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करने से हज़ारों लोगों का काम बन गया है और हज़ारों लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। ये इलायची पर किया जाने वाला एक ऐसा अमल है, इलायची पर एक ऐसा नक्शे मुबारक तैयार किया जाता है, यकीन मानेगा अभी कमाल देखेंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल अभी कर लेंगे तो अभी के अभी किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी आप बाबा के पास नहीं जाएंगे, किसी तांत्रिक के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ये चीज़ आप करेंगे और फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें, किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं है, कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, इजाज़त आम है हर शख्स के लिए। लेकिन बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मकसद जो है भाई दुरुस्त होना चाहिए, तभी इस वीडियो को आगे देखें, वरना यहीं बंद कर दें। मकसद अगर हरामखोरी का है, हरामखोरी से मुराद ये किसी के लड़के को फंसाने का चाह रहे हैं, किसी की लड़की को फंसाने का चाह रहे हैं, तो कोई आगे बढ़ रहा है तो फिर आप उसकी तरक्की को देख करके जल रहे हैं, उसको बर्बाद करना चाह रहे हैं, उसके लड़के को अपने वश में करना चाह रहे हैं, लड़की को वश में करना, ये सब चीज़ें जो है वाहियात हो जाएंगी, फिर उल्टा नुकसान होगा, उल्टे पैर लटक जाओगे। मैं बता दे रहा हूँ, ये गलत किसी के मकसद है, किसी को फंसाने की कोशिश करोगे। सिर्फ जायज़ मकसद होना चाहिए। किसी की बीवी छोड़ करके चली गई, किसी का शौहर किसी को छोड़ करके चला गया, दूसरों के चक्कर में आ गया, मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है, या फिर कोई जायज़ आपका महबूब है, आप निकाह की हाजत रखते हैं, वो आपसे दूर हो गया है, तो ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ है, ठीक है। अभी इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरी बात मैं यहाँ प्रैक्टिकली बताऊँगा, लिख करके अपने हाथों से, ठीक है। कोई इसमें आपको शक वाली बात नहीं है। फ़ायदा उसी को होगा जिसका जितना पक्का यकीन होगा इस चीज़ पर, उतना जल्दी उसको असर दिखेगा। जितना ज़्यादा पुख्ता यकीन होगा इंशाअल्लाह, उतना जल्दी आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो मैं इसको बना करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये नक्शे मुबारक तैयार होगा, कैसे आपको फ़ायदा मिलेगा, कैसे आप तक ये चीज़ पहुँचेगी, कैसे आपका महबूब आप तक आएगा, सारी बातें समझे। ये नक्शे तैयार करने का तरीका ये है कि सबसे पहले कुछ ज़रूरी शर्तें हैं। पहली शर्त यह है पाकी की, पाक साफ़ हो। जब ये अमल कर रहे हैं तो पाक साफ़ हो, और जिस जगह पर बैठ कर के कर रहे हैं वो भी पाक साफ़ हो। अगर किसी कमरे वगैरह में कर रहे हैं तो फिर उस कमरे वगैरह में किसी की तस्वीर, जानदार की तस्वीर, फ़ोटो, इमेजिनेशन, ये इसी तरीके की ना लगी हो, क्योंकि अगर आप वहाँ पर फ़ोटो लगा देंगे तो जिस जगह पर फ़ोटो लगती है वहाँ पर अल्लाह की रहमत नहीं होती, अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते, लानत भेजते हैं अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते। तो फिर जब अल्लाह के फ़रिश्ते ही नहीं आएंगे, लानत भेजेंगे, तो फिर अमल तो कबूलियत से ही दूर रहा, अमल का फ़ायदा नहीं होगा, खाली आपका वक्त बर्बाद हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। आ रही बात समझ में? यहाँ पर क्लियर मैं बताता हूँ, खुली बात। फ़ायदा उन्हीं लोगों को होगा जिनका यकीन पक्का होगा और जो मेरे बताए हुए तरीक़ेकार की शर्तें जो हैं उनको फॉलो करेगा, तभी, ठीक है। सारी बातें फ्री हैं, कोई कीमत नहीं है, बिल्कुल फ्री है आप तक, आप लोगों को सारी चीज़ें, ठीक है। ये तो कुछ ज़रूरी शर्तें हैं। मकसद का मैंने बता दिया, मकसद किस तरीके के हो सकते हैं। अब आप बाज़ार जाइएगा, बाज़ार से कोई आपके हो सकता है किचन में ही हो, एक इलायची को लेकर के आएँ। इस तरीके से एक इलायची को लेकर के आएँ। इलायची हर कहीं मौजूद होती है, हर किसी की किचन में मौजूद होती है, खाने वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं इलायची का, तो ये ज़रूर होगी आपके घर में। अब इस इलायची का इस्तेमाल कैसे करना है, पूरी बात सुने। इलायची का इस्तेमाल करने का तरीका ये है, आपने एक नक्शे मुबारक लिखना है छोटा छोटा इस इलायची के ऊपर। आपने क्या करना है, एक नक्शे मुबारक को लिखना है इस इलायची के ऊपर, और वो भी छोटा छोटा, ठीक है। नक्शे मुबारक किस तरीके से लिखा जाए, किसी भी पेन से या फिर किसी भी इस तरीके के पेन आते हैं बारीक चलने वाले, आप उनसे लिख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या है, मैं पूरी बात आपको कागज़ पर लिख करके दिखा रहा हूँ, और आपने लिखना है इलायची के ऊपर। इलायची के ऊपर किस तरीके से लिखा जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी किसी को डाउट नहीं करना है। पूरी इलायची लेना है, ऐसी टूटी फूटी इलायचियाँ नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखें, पूरी इलायची होना चाहिए। जैसे ये इलायची, इसके ऊपर नक्शे लिखा जा सकता है।
नक्श किस तरीके से लिखा जाएगा, पूरी बात समझ लें, देख लें यहाँ पर। इस तरीके से ये आप आराम के साथ नक्शे मुबारक को यहाँ से यहाँ तक तैयार कर लें। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर 786 लिख देंगे इस तरीके से। ये आप देख लें नक्शे मुबारक पूरा इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये 786 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने जो 786 लिखा है इसके नीचे आपने नक्शे मुबारक आपने यहाँ पर लिख देना है इस तरीके से। ये आपका नक्शे मुबारक यहाँ बन जाएगा। बारीक बारीक दिख रहा है आपको, आप कागज़ पर देखें इसको किस तरीके से बनता है। नक्शे मुबारक बनाने का जो तरीका है वो ये है, नक्श तो छोटा सा है, ये देखें नक्श बस इतना सा बनेगा, ध्यान से समझ लें। इस तरीके से ये 9 खानों का एक घर की शक्ल में बना लें। उसके ऊपर 786 लिखें, उसके ऊपर यहाँ से शुरू करते हुए वाव बनाएं सबसे पहले, उसके ऊपर रे, उसके ऊपर अलिफ, फिर यहाँ पर सीन, फिर उसके बाद नून और उसके बाद यहाँ पर मीम। ये नक्श लिखने जब आप बैठे हैं तो उस वक्त आपके दिल दिमाग में ये ख्याल होना चाहिए, या अल्लाह मैं इस नक्श का तैयार कर रहा हूँ, इस नक्श को लिख रहा हूँ, या अल्लाह मुझे मेरे मकसद में कामयाबी दे, मेरे महबूब के दिल में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा, जो भी दूरियां हैं, नफ़रतें हैं, बुराइयां हैं या जो भी मनमुटाव है उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दे, उसके दिल में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा, उसको दोबारा से मेरी ज़िंदगी में वापस कर दो। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, खामियाँ हुई हैं, मैं उन गलतियों को अब नहीं दोहराऊँगा जिससे ये मेरा महबूब को कोई ठेस पहुँचे या फिर वो दूर जाए। ये भाई जो है आप लोगों ने मकसद लेकर के इस नक्श को लिख लेना है। कहाँ? इस इलायची के ऊपर बारीक बारीक आपने लिखना है। ठीक है, बस मकसद लिखना है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आपका थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाए लिखने में तो फिर कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं। दिक्कत जब ही होगी जब किसी को बेवजह बनाओगे, किसी को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करोगे, तभी दिक्कतें होती हैं, तभी फ़ायदे नहीं होते हैं। जो हम जब तरीक़ाकार बता रहे हैं पूरा उस तरीक़ेकार के अकॉर्डिंग करोगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। हो ही नहीं सकता कि ऐसे बंदे को रूहानी चीज़ से फ़ायदा ना हो जो सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, झूठ फरेब चोरी लकारी डकैती से बचा हुआ है, नशेबाजी से बचा हुआ है और गरीबों को नहीं सता रहा है। और तो अगर वो सही है तो ज़रूर उसके हाथ से बनाया हुआ नक्श मुकम्मल होता है और कामयाबी मिलती, फ़ायदा होता है। नमाज़ों का पाबंद अगर बंदा इस अमल को कर ले, यकीन मानेगा बड़ा बहुत तेज़ असर करता है। तो अब समझिएगा, नक्श लिख गया इस इलायची के ऊपर। इस इलायची को आपने क्या करना है, इस इलायची को आपने इस तरीके की किसी कोरे कागज़ में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक कोरा कागज़ लें इस तरीके का, कोई भी कागज़ ले लें, आपके घर में मौजूद होगा। ये नक्श आपने जो बनाया इलायची के ऊपर, इसको आप अच्छे तरीके से इसमें फ़ोल्ड करके रख दें। अब इसका इस्तेमाल यानी हाउ टू यूज़, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये जो इलायची इसके अंदर आपने बना करके रख दी है नक्श से, अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो बात समझें। मैं इस्तेमाल का तरीका बता रहा हूँ, यूज़ करने का तरीका, हाउ टू यूज़ यानी कि इस्तेमाल कैसे होगा। इस्तेमाल करने का तरीका ये है, इसका इस्तेमाल कई तरीके से हो सकता है। पहली बात, ये नक्श जैसे अपने मियाँ बीवी के लिए, शौहर के लिए, किसी के लिए बनाया है, तो आप इसको चाय में या फिर कॉफ़ी में, जैसे चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, तो फिर उसमें डाल दें। इसका स्वाद जो है और इसकी लिखावट का असर जो है उस पानी में चला जाए और उस चाय को या फिर कॉफ़ी को उस बंदे को पिलाएं जिसके लिए आपने बनाया है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अगर जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हम भोजन में, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि चाय कॉफ़ी नहीं पीता बंदा, तो फिर आप उसको भोजन में, किसी भी किस्म का जब भोजन बनाते हैं जिसमें आपके यहाँ इलायची वगैरह पड़ती हो, तो आप इस इलायची को ज़रूर, जो आपने इसके अंदर बना कर रखी, इस इलायची को ज़रूर आपने जो है इसके अंदर डाल देनी भोजन के अंदर, और उस भोजन को आपने उस बंदे को खिलाना है। ठीक है, उस बंदे को आपने उस भोजन को खिलाना है, बेपनाह मोहब्बत हो जाएगी। अब कुछ लोगों का मसला ऐसा होता है कि महबूब दूर है, महबूब दूर रहता है या आपकी महबूबा दूर रहती है, तो फिर आपका मामला ये होगा, इस इलायची को उठा करके रख दें। जब भी आपकी उससे मुलाकात हो, जैसे कि 15 दिन बाद, 1 हफ़्ते के बाद या फिर 1 महीने के बाद, तो आप तब जा कर के इसी तरीके से आप इलायची का इस्तेमाल करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आप किसी के ज़रिए भी आप इस इलायची का इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसे कहीं दूर रहता है तो किसी के ज़रिए भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं, ये पूरी बात समझ लें। ठीक है, अगर ये इलायची का सेवन यानी इसका चाय पी ले, कॉफ़ी पी ले या किसी भोजन में इस्तेमाल करा दें, और अगर उस बंदे के हलक तक यानी इसके पेट में इसका असर चला जाए, तो यकीन मानेगा उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत होगी। वो ज़िंदगी भर आपसे दूर जाने का नाम नहीं लेगा, कभी नहीं भूलेगा, और किसी और बंदे का ख्याल तो उसके दिल दिमाग में आ ही नहीं सकता। इतनी कामयाब चीज़ है। ठीक है, एक बार से ही आपका काम बन जाएगा इंशाल्लाह। तो उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा जो लोगों ने सारी बातों को समझा है, शर्तों को फॉलो करके अमल करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और आगे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने।